मेरा यही क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है किसके लिए है ये गाड़ी? इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो तो मुझे आपने बताया कि कोई बहुत ज़्यादा है। वैसे क्या ख्याल है, आपको देगी इतना? 9.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। ये तो आपके हाथ में थी ना पहले। मैं भगाता हुआ नहीं लाया मैं हरगिज भगाता हुआ नहीं लाया। अभी मैं इंसानों की तरह चलाऊंगा, नॉर्मल जैसे चलाता हूँ, ना कम हाँ। ना ज़्यादा। फिर देखते हैं। तो टॉप ऑफ द लाइन जो वर्जन था लास्ट टाइम, उसमें मैं एक आध दफ़ा देखा ही है, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो मैं देख के ही डिसरिगार्ड कर देता था कि यार ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अस्सलाम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके? आज हम ओनर रिव्यू हरगिज नहीं कर रहे। आज हम एक गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन ले रहे हैं जो कि क्लेम करता है कि इट गिव्स 16 to 18। कंपनी क्लेम करती है कि ये 16 से 18 किलोमीटर पर लीटर की जो है वो एवरेज देगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर उमैर का पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने में, तो विदाउट फर्दर ड्यू, दिस इज द न्यू Isuzu D-Max 1.9 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन। अच्छा, पिकअप ट्रक्स के साथ मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। रेवो मैंने चलाया हुआ है और मैंने जैक भी चलाया हुआ है, तो दिस इज़ माय थर्ड पिकअप ट्रक। तो फर्स्ट इम्प्रेशंस, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी वाज द क्वालिटी ऑफ द सीट्स। पिकअप ट्रक्स में अमूमन इस तरह होता है कि जो आपकी सीट्स होती हैं वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, मगर इस सीट की एक तो सॉफ्टनेस, हम लोग, ये बड़ा ओवर यूज्ड वर्ड है कि जी सीट सॉफ्ट है, सीट सॉफ्ट है, मगर ये एक्चुअली बड़ी सॉफ्ट है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो थाई सपोर्ट है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे थोड़ा सा बैक का इशू रहता है, बट स्टिल इसकी एडजस्टमेंट ऐसे हो जाती है नीचे से, जो इसकी बेस है, कि मुझे बड़ी एक तो ये कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन मिल गई है बहुत जल्दी। सही है। ठीक है, और ऊपर से ट्रक की एक हाई जो फील होती है वो तो इट्स देयर। बाकी जो इंजन है, मुझे इसका अभी मैंने बिल्कुल 1 किलोमीटर ही चलाया है, बट उसके अंदर मैंने ये फील कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अंडर पावर्ड। अगर आप देखें ना कि 1.9 लीटर ऑन पेपर आप पढ़ें, 150 हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एग्जैक्टली। तो आई थिंक दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टॉर्क इज हेल्पिंग अ लॉट। Isuzu की इंजीनियरिंग भी आप अगर देखें डीजल इंजन में तो बड़ी ज़बरदस्त है और माना हुआ नाम है दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप इसमें बैठे हैं ना, तो यू फील लाइक इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट। ये वाला इंजन मुझे नहीं लगता कि भगाने के लिए है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा पुश करता हूँ तो जस्ट फील नॉट बैड। आई माइट हैव टू टेक माई वर्ड्स बैक, इट्स प्रीटी गुड। बस ये मेरा यही क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है किसके लिए है ये गाड़ी? जनाब, वाई रेयर व्हील ड्राइव, मतलब कि बेसिकली पहले तो वो होना चाहिए। और अगर आपके भी दोस्त हैं, मेरी भी दोस्त हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपके दोस्तों ने कितनी दफ़ा 4x4 एंगेज किया होगा अपने पिकअप ट्रक का? मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी नहीं किया ना। इवन के जो नॉर्दर्न एरियाज में भी जाते हैं तो मैक्सिमम जगहों पे अब इतनी अच्छी रोड, इतना अच्छा सब कुछ है कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि फ्रंट डिफ निकाल दो, शाफ्ट निकाल दो, वेट कम हो जाएगा, यू डोंट नीड अ बिगर इंजन फॉर द पावर डिलीवरी। तो एक इवेंचुअली जो कंपनी क्लेम्ड फ्यूल रेंज है वो हम बेहतर कर देते हैं इन दिस सेगमेंट। तो इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो तो मुझे आपने बताया कि कोई बहुत ज़्यादा है। वैसे क्या ख्याल है, आपको देगी इतना? टेस्ट आउट कर लेते, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हम एक पेट्रोल पंप पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से इसको हम ये करते हैं कि फिलअप करते हैं, ठीक है, और एक राउंड ट्रिप मारते हैं जिसपे हम रिंग रोड भी कर लेते हैं, सिटी रन भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। और अभी गाड़ी जो है वैसे इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी, और अगर हम देखें तो अभी 9.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। ये तो आपके हाथ में थी ना पहले। मैं भगाता हुआ नहीं लाया मैं हरगिज भगाता हुआ नहीं लाया। अभी मैं इंसानों की तरह चलाऊंगा, नॉर्मल जैसे चलाता हूँ, ना कम ना ज़्यादा। फिर देखते हैं। ठीक है जी, 0 पे कर दिया हमने, फ्यूल रीसेट कर दिया, अब चलते हैं शहर। 14,655 रुपये का जो है अभी हमने डीजल डलवाया है। एसी इसका बहुत अच्छा है। टेम्परेचर क्योंकि अभी जो है बाहर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसके अंदर 37। अच्छा, आज कम है थोड़ी गर्मी ना, 45-46 तक गया लाहौर में, मगर स्टिल मतलब कि जो एसी है ना, इट्स वेरी इफेक्टिव। हाँ, इस वक्त अभी हमने जो है वो 24 डिग्री पे किया हुआ एसी, तो इट इज़ वेरी फाइन, ठीक है, कोई कंफर्टेबल कैबिन हुआ हुआ है। दूसरा ये कि इसका पहले मैं नोट कर रहा था, स्टीयरिंग में आपको बताना चाह रहा था कि शहर में ना इट फील्स अ लिटिल हार्ड, जैसे हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग्स नहीं होते उस तरह मुझे फील आई है। मगर फिर इस तरह के जो स्टीयरिंग्स होते हैं हाईवे पे बड़े अच्छे होते हैं। तो इट्स गिविंग मी गुड रोड फीडबैक। ऑब्वियसली इट्स अ ट्रक, इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार कि आपको बिल्कुल
मगर फिर भी फॉर अ ट्रक इट्स गिविंग मी अ गुड फीडबैक। इस वक्त तो आर्ट शो कर रहा है, ज़ाहिर है वो अभी शहर से निकले हैं, इट विल बिल्ड अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अच्छा, रिंग रोड पे जो एक बहुत बड़ा मेरा जो एक टेस्टिंग मेथोडोलॉजी है, तरीक़ेकार है, वो ये है कि मैं देखता हूँ कि गाड़ी के अंदर रोड नॉइज़ कितनी आ रही है, विंड नॉइज़ कितनी आ रही है। बल्कि अच्छा आपने वो जिक्र किया, एक तो डेसिबल मीटर है आपके पास, मीटर है, खोलें ज़रा। तो लेट्स सी कि ये डेसिबल मीटर क्या कहता है। हमारी टेस्टिंग आप कुछ इस तरह का स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, 100 के ऊपर हम डेसिबल मीटर को हाईवे पे कर लें, बिल्कुल, क्योंकि हमारी रिंग रोड की एक स्पीड लिमिट है, और शहर के अंदर आप कोई 60-70 पे इस तरह का कर लें। एग्जैक्टली दोनों रीडिंग्स हम ले लेते हैं। तो अभी अब स्ट्रेट आता है तो इसको हम 100 पे लॉक करते हैं और फिर एक रीडिंग ले लेते हैं। तो अभी हम 100 पे हैं, बल्कि ऊपर चले गए, 103 पे हैं। तो अब लेट्स सी, एक मिनट ट्रक को गुजरने दें, आप देखें। $94 94 डेसिबल्स। हाँ, ठीक है, नॉट बैड फॉर अ डीजल पिकअप ट्रक। I've seen worse, पेट्रोल कार्स में से ज़्यादा भी आती है। एग्जैक्टली, इट्स गुड। दूसरा ये है कि सस्पेंशन देखें, इट्स टिपिकल ऑफ अ पिकअप ट्रक। आई एम नॉट सेइंग कि जी ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कुछ नहीं पता लगेगा, थोड़ा सा आपको पीछे पता लगता है, बट आगे इट्स डिसेंटली कंफर्टेबल। सही है, इट्स डिसेंट। ये जो है सॉलिड इसका डिज़ाइन है, रूफ लाइनर इसका ब्लैक है, पिलर्स ब्लैक, रूफ लाइनर सॉफ्ट है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड टच है, यहाँ पर रिलेटिवली सॉफ्ट पैडिंग है। ये वाला लेदर तो बहुत अच्छा है, दिस इज़ ऑल्सो सॉफ्ट, अच्छी चीज़ है ये। दूसरी बात ये कि ये वाला पार्ट है ना, काफ़ी गाड़ियों का सख्त होता है, इसमें पैडिंग अच्छी है। थोड़ा सा लंबा होता तो ज़रा बेहतर होता। मैनुअल हैंड ब्रेक है, एवरेज 10.4 पे तो आ गई है ना, वही ना, वेरी गुड। अच्छा, विंड नॉइज़ 100 to 110 में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं आया। एग्जैक्टली, तो दैट इज़ गुड, यानी कि यहाँ पे इसकी जो इंसुलेशन है, NVH लेवल्स हैं वो अच्छे हैं। और दूसरा एक और चीज़ है, जो ट्रक्स की जो रोड नॉइज़ होती है ना, वो भी ज़रा थोड़ी हार्शनेस ज़्यादा होती है। तो अभी नया है या क्या है, बट इसकी हार्शनेस जो है ना, वो नहीं आपको फील हो रही, रादर आपको इस तरह फील हो रहा है कि बड़ा सॉफ्ट है नीचे से। दूसरा, अभी मैंने ब्रेक लगाई है ना, रिंग रोड से उतर के थोड़ा तेज़ मैंने ब्रेक लगाई है, तो ब्रेक्स इसकी बहुत अच्छी हैं। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, ऐसी चीज़ों की ना जिसका वेट ज़्यादा हो, तो उसको रुकना भी उसी मुश्किल से है जितना वो चल मुश्किल से रहा है। ऑब्वियसली साइज़ बहुत ज़्यादा है ना। एग्जैक्टली। अभी मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो भी हम थोड़ा सा चेक करेंगे आगे, अभी मौका मिलता है तो। 11.4 पे तो आ गई है एवरेज, वेरी नाइस। 6 स्पीड इसका टॉर्क कन्वर्टर इसका वो है, गियर बॉक्स। हाँ जी, देखें DCT भी नहीं है, फिर भी इसकी एवरेज है। आप जरा स्टॉप एंड गो वाली ट्रैफिक आएगी तो लेट्स सी कि यहाँ पे किस तरह से ये परफॉर्म करता है, क्योंकि वो तो एक कंटिन्यूस आप एक्सीलेटर पे चल रहे हो, और डीजल इंजन ड्यू टू इट्स हाई टॉर्क, वो जब एक स्पीड मेंटेन करने में ना वो शहजादे होते हैं जी, लो RPM के ऊपर। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, नॉइज लेवल्स की बात हो रही है, एक और चीज़ इन्होंने इसमें कम नहीं की है, जो इसके सराउंड साउंड 8 स्पीकर्स है ना, वो कम नहीं की। अच्छा, 8 स्पीकर्स हैं? हाँ, 8 स्पीकर्स हैं। ये आप ऊपर ये इधर देखें। अच्छा, हाँ जी, दैट्स वेरी नाइस। हाँ, अगर आप इसकी थोड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ आ जाएं तो इट्स अ टच स्क्रीन विद फिजिकल बटन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों हैं, बट दोनों वायर्ड हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी कनेक्टिविटी अभी हमने ऑफ कैमरा चेक की है, तो इट इज़ वेरी क्विक। मेरे ख्याल से ऑल ओवर जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, बट इतने बुरे नहीं है कि आप ये कहोगे नहीं यार। ऑब्वियसली देखिए, इतने बड़े ट्रक में ब्लाइंड स्पॉट्स तो होंगे, मगर इस डिज़ाइन में मैक्सिमाइज जो आप एफिशिएंसी को कर सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल है इट्स ऑन द अपर लेवल। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो पिलर है ना, इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट देखें ज़रूर है, ये वाला बिल्कुल पार्ट, है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये वाला जो पिलर है ये छोटा हो सकता था, ये वाली चीज़ में सी थ्रू ग्लास कर सकते थे, तो ये एक इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ से अगर कोई बाइकर आ रहा हो तो मेरा ख्याल है मुझे नज़र नहीं आएगा, मगर पार्किंग के लिए इट्स फाइन, पार्किंग के लिए कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, डायनामिक गाइडलाइंस आ गई, नॉट बैड। साइड व्यू मिरर जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो उसकी वजह से बड़े आराम से जो है ये लें जी। ये हो गई पार्क, साथ में क्रूज़र खड़ा है। हाइट तो इसकी क्रूज़र से भी ऊपर है, उतनी है उतनी ही है तकरीबन।
तो मेजरली तो ऐसा जितना कोई मसला नहीं हुआ, कोई और मसला नहीं हुआ। ब्लाइंड स्पॉट्स भी जो हैं आई नहीं, थिंक इसके जो साइड मिरर्स है ना, दे वेरी इंप्रेसिव, उसमें सारा कवर्ड है पीछे तक। अभी काफ़ी देर गाड़ी खड़ी रही है, पार्किंग की है, कैमरा शॉट्स आपने लिए हैं, फिर भी देखें एवरेज 10.9 से नीचे नहीं आई, व्हिच आई थिंक इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर अ ट्रक। बिल्कुल ऐसे ही है। एवरेज स्पीड देखिए ना 34 किलोमीटर पर आवर है, वो भी रिंग रोड से आए हैं, अभी और कम होगी, आप देखिएगा 14 किलोमीटर चल गई है। अब यहाँ से इसका टर्निंग रेडियस जो है वो भी ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये दिस इज टाइट है। वन ऑफ द टाइटेस्ट यू टर्न हाँ। ऑफ डीएचए। जापानीज़ कार्स का चाइनीज़ से तो अच्छा ही टर्निंग रेडियस होता है, जितनी भी मैंने चलाई है ना चाइनीज़ कार्स, उनका रेडियस कम है। एक टायर फिर भी मैं ऑफ रोड हुआ, हाँ, एक हुआ है, ठीक है, मतलब ये नॉट बैड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है। हाँ। जो है नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग। हाँ, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपको एकदम से नहीं यार, वो एक हाँ, होता है ना कि मिड वे होता है कि नहीं यार नहीं होगी, हाँ। बट वो वाली वो भी चीज़ नहीं नहीं इसने शो की। हाँ, वो भी नहीं है, इट्स गुड। बाकी इस गाड़ी में जो मुझे फीचर्स नज़र आ रहे हैं, वो इसमें सन ग्लासेस होल्डर आता है। अच्छा, इसका कोई फीचर है क्या? मैंने देखा था उस दिन एक एग्जीबिशन पे भी खड़ी थी, तो इसी तरह ही ये नीचे आता है, नॉनदलेस है तो सही। ये इसकी लाइट है, ये थोड़ी सी जो है ना मुझे डिफ़िकल्ट वो लग रही है। खैर, इस कंसोल में आपको लाइट्स मिलती हैं, रीडिंग लाइट्स। सनशेड इसमें कोई मिरर नहीं है, आपकी साइड पे होगा। हाँ, वैनिटी मिरर मेरी साइड पे, बट Extendable विदाउट वो लाइट नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सटेंडेबल भी नहीं है। अच्छा जी। बाकी ट्रांसमिशन इसकी ट्रिपट्रॉनिक है, सही, मैनुअली आप इसको चला सकते हैं। वॉल्यूम नॉब है आपके पास इंफोटेनमेंट में। बाकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस चार्जर नहीं है, 120 वॉट सिगरेट लाइटर, फास्ट चार्जिंग सॉकेट, सिंगल ऑटो है, बाकी ऑटो नहीं है। लॉक अनलॉक, बाकी लेफ्ट राइट फोल्डिंग मिरर्स आ जाते हैं, ऑटो फोल्डिंग है मिरर्स। बहराम, ये जो गाड़ी है ये किसके लिए है? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। सर मेरे ख्याल से तो ये तकरीबन सबके लिए ही है जिन्होंने मतलब कि एक अच्छे बजट में पिकअप ट्रक उनको चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एक दहशत ऑफ पिकअप ट्रक जो है वो आपको भी पता है कि वो है। आप इन अ सेंस रोड प्रेजेंस के हाँ, सेंस में बोल रहे हाँ, हैं। प्रैक्टिकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो पिकअप ट्रक्स होते हैं जिन्होंने लोड कैरी करना हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हॉल्स हों, ऑफ रोडिंग हॉल्स हों। ऑफ रोडिंग में ये माइल्ड ऑफ रोडिंग तो करेगा, मगर हार्ड कोर नहीं करेगा। बट देन अगेन वही वाली बात है कि हार्ड कोर हम लोग कितने ही करते हैं। किसी ने गांव जाना है, जिसने अपनी चीज़ें रख के जानी है, कुछ करना है, तो ये वाले सारे काम जो पिकअप ट्रक करता है, हाँ, तो ये बड़े आसानी से करेगा। बिल्कुल। जिस प्राइस रेंज में ये होना चाहिए, मेरा अपना जो ख्याल है, मैं प्राइस नंबर्स तो कोट नहीं कर सकता, मगर ये उन लोगों के लिए होना चाहिए, यानी कि जो सेडान्स या जो क्रॉस ओवर से अपग्रेड का मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, आई थिंक जिसने कैटेगरी चेंज करनी है, आपने एक हाई सिटिंग हाई बेड गाड़ी के ऊपर आना है, और जिसके अंदर माइल्ड ऑफ रोडिंग और ग्रेट रोड प्रेजेंस हो, जो पाकिस्तान में यानी कि डालों की एक प्रेजेंस है और वो बड़े कॉमन हो रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ा ही एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होगा मेरा बिल्कुल। अच्छा, एक मेरे दिमाग में सवाल आया कि लास्ट जनरेशन से इस जनरेशन की एक्सटीरियर स्टाइलिंग और इंटीरियर स्टाइलिंग में क्या क्या आपको डिफरेंसेस एक पर्सनली आपको बेहतर लगा है या क्या लगा? देखिए, हमेशा इसी तरह ही होता है मोस्टली, कि जैसी नई जनरेशन आती है तो वो थोड़ी बेहतरी होती है हर चीज़ में, मगर इसके अंदर मुझे सब्सटेंशियल डिफरेंस इसके इंटीरियर में लगा है। ठीक है। उनका टॉप ऑफ द लाइन जो वर्जन था लास्ट टाइम, उसमें मैं एक आध दफ़ा देखा ही है, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वो मैं देख के ही डिसरिगार्ड कर देता था कि यार ये इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मगर ये इस तरह की चीज़ है कि इवन मुझे भी, मैं कहूँ कि आई कैन लिव विद इट, बिकॉज डाला जो है हर बंदे के लिए नहीं होता, और मैं खुद डाला पर्सन नहीं हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बट अगर मुझे कोई कहे कि एवरीडे ये चला लो, तो आई वोंट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज द इंटीरियर इज प्रिटी डिसेंट, सही है। उसके अलावा जो एक्सटीरियर लुक्स हैं वो स्लीक हैं, सही है, इट्स नॉट इंटिमिडेटिंग, सही है। कुछ डाले होते हैं, होता है कि बस मेरे ख्याल में रेवो, हाँ, जैसे रेवो को भी बनाया जाता है कि वो खा जाए, वैसे वो इस तरह नहीं बना। कुछ डाले होते हैं मगर वैसे उनकी लुक होती है कि वो कहते हैं कि इसकी लुक बड़ी स्लीक सी है। आगे से देखें, छोटी लाइट्स हैं और एलईडी बड़ी प्यारी लगती है, और पीछे से मैं देख रहा था, मेरा ख्याल है पीछे से बहुत अच्छा है। हाँ। इसकी जो लाइट्स है ना, वो एक बड़ा ही स्लीक लुक देती है। एग्जैक्टली। रेयर पे आपको जो है वो भी एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, कार्गो स्पॉइलर बहुत डिसेंट है, और प्लस इसका एक्सटीरियर कलर भी ऑल ब्लैक है, तो वो
सारी जो एक ब्लैक एडिशन टाइप ब्लैक एडिशन एग्जैक्टली वो बिल्कुल दे रहा है। ना। अब 18 किलोमीटर हो गए हैं पेट्रोल के बाद, तो डेफिनेटली मतलब ये बड़ा इजी टू ड्राइव डाला है। सही है, इसका थोड़ा सा स्टीयरिंग मुझे सिटी में हार्ड लगा है, मगर उसके अलावा मुझे बड़ा ये इजी टू ड्राइव लगा है। कोई इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ चला रहा हूँ। एक दफ़ा दोबारा हम जिस पंप से हमने डीजल डलवाया था हम वहीं पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और अभी ऑन मीटर जो है वो 10.7 एक दफ़ा हमने ऑलमोस्ट 11 टच किया है, ठीक काफी है। रश था एक्चुअली, रोड बन रही थी तो वो फिर ठीक नीचे है, भी तो आया है, तो रियल लाइफ शहर है ये। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको दोबारा टॉप अप करते हैं ऑन ऑटो स्टॉप, तो देखते हैं कि कितना डिफरेंस ऑफ वो आता है। सिर्फ 700 रुपये का डला। 2.6 लीटर्स डिवाइड करें कितना बनता है? ये चली है जी 27.2 किलोमीटर्स, ठीक है। और पेट्रोल डला है 2.56 लीटर्स, तकरीबन 10.6 की एवरेज है। यहाँ 10.7 लिखा आ रहा है, तो ये ऑटो के ऊपर है, तो इट्स वेरी एक्यूरेट। ये बड़ी अच्छी बात है कि इसका मीटर एक्यूरेट है, तो जो दिखा रहा है वही आपको मिलेगी। बट इन सिटी जो 16 to 18 का क्लेम करते हैं वो उसके पास हम नहीं पहुँच, मगर नॉनदलेस 11 की एवरेज और क्या चाहिए आपको? एग्जैक्टली। जो अच्छी टर्बो क्रॉसओवर्स हैं जो डीसीटी के साथ, वो वाली एवरेज है, बिल्कुल या सेडान वाली एवरेज कह सकते हैं, नॉन हाइब्रिड। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और इसी तरह की अगर और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जाते जाते एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सिर्फ प्राइसेस नहीं होती इस गाड़ी को, अगर आप और डीप डाउन इसके फीचर्स को जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, इसको और वेरिएंट से कंपेयर करना चाहते हैं, तो ये हमारी वेबसाइट पे सब कुछ होता है। कितने कलर्स में ऑफर हो रहा है, क्या वेरिएंट्स हैं, इवन कि ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर जिसमें आप अपनी सिटी का फिल्टर डालें, ठीक है, तो आपको बता देगा कि फाइलर और नॉन फाइलर के लिए क्या सारे आपने पीओ कितना बना के जाना है, ताकि आपको घर बैठे ही हर एक चीज़ का पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।